ज्ञान का उजाला हमेशा मिलता रहे, इस भाव के साथ सभी हाथ जोड़ लें, दीपक को प्रणाम करें, सूर्य भगवान की चेतना को प्रणाम करें। ओम अग्नेनाय सुपताराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान यूयोद्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। सद्बुद्धि की प्रार्थना गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। वर्ष की उम्र में रामकृष्ण मिशन की जिम्मेदारी सौंपी और नरेंद्र कहते थे अपने गुरु को क्या? मास्टर। क्या कहते थे? मास्टर। क्योंकि मास्टर ने मुझे हर प्रश्न का उत्तर दिया है और मास्टर ने मुझे अपने स्नेह से अपना दास बना लिया है। क्या बना लिया है? दास से। किससे? स्नेह करके। ठीक है। जब गुरु हमारे जीवन में आता है तो हम सफलता की राह पे आगे बढ़ते जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु धोबी शिष्य कापड़ा साबुन सिरजनहार सुरती सिला पर धोइए रक्षे दिन अपार। जो हमारे जीवन में रंग भर देता है ज्ञान का, वो गुरु होता है। इसी प्रकार उनका जीवन ऐसे ही भटकते भिक्षु के रूप में भारत में 1863 से 1888 में रहा। उन्होंने कश्मीर से लेके और हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक बड़े पैमाने पर यात्रा की। यात्रा इसलिए की उनको भारत को समझना था और यात्रा के दौरान वो कई बड़े लोगों से मिले, जिसमें खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह, पवारी बाबा, बाल गंगाधर तिलक, मैसूर के महाराजा चामराजा वोड्योर। और जब वो भारत का भ्रमण करे तो उनको एक दिखा कि भारत में बहुत गरीबी है, भारत में लोग दुख से पीड़ित है। इसलिए उन्होंने कहा कि दुख इस संवेदना है, इसको कैसे दूर किया जाए, किसी की पीड़ा को कैसे दूर किया। हम लोग कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। भारत को सरताज बनाना है तो हम सबको युवा का दृष्टिकोण रखना पड़ेगा। किसका दृष्टिकोण? युवा का। युवा का दृष्टिकोण क्या होता है? युवा आगे बढ़ता है तो अपने साथ पूरे समाज को लेके चलता है। जब हम अपने परिवार में युवा जिस तरफ जाता है उस तरफ परिवार जाता है, जिस तरफ समाज के युवा जाते हैं उस तरफ वो समाज जाता है, जिस तरफ एक देश का युवा जाता है उस तरफ वो देश आगे बढ़ता चला जाता है। तो आज युवा के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब युवा कैसा हो? विवेकानंद जी कहते हैं उठो जागो और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अब मेन बात ये आती है कि हमारा लक्ष्य हो कैसा? हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आईएएस बनना, एक अच्छा टीचर बनना, ये लक्ष्य होना चाहिए। बोलो, है ना? अब लक्ष्य तो ये होना चाहिए, लेकिन लक्ष्य के साथ हमारे साथ गुण भी बढ़ने चाहिए, है ना? अगर हमारे साथ समझदारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी, बहादुरी, ये सब अगर हम गुण बढ़ाते जा रहे हैं तो हम क्या करते जा रहे हैं? आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारा लक्ष्य प्राप्त होता जा रहा है। एक डॉक्टर बनना या एक इंजीनियर बनना या एक आईएएस ऑफिसर बनना या एक पायलट बनना, लक्ष्य ये तो होता ही है, लेकिन इन लक्ष्यों के साथ अगर हम अपने गुणों को भी बढ़ाते जाएं तो वो वास्तविक अर्थों में लक्ष्य प्राप्त करना कहलाता है। और जब हम उस तरीके से लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो हमारे पीछे समाज और हमारा परिवार हमारे पीछे भरोसा करके चलता है। क्या करके चलता है? भरोसा करके, है ना? और लेकिन अब पहले जिन लोगों ने लक्ष्य प्राप्त किया है, जैसे प्रमुख उदाहरण है स्वामी विवेकानंद जी है। वो पैदा हुए थे जब हमारे तरह ही थे, 2 हाथ 2 पैर, है ना? भाई हर महान व्यक्ति एक आम बन के पैदा होता है, एक आम घर से ही निकलता है, ठीक है? लेकिन वो महान बन जाता है। वो महान कैसे बनता है? वो खुद पे भरोसा करता है। किस पे भरोसा करता है? खुद पे भरोसा करता है। वो ये नहीं सोचता है कि मेरे से नहीं होगा, मैं कर नहीं सकता, मैं अकेला क्या कर सकता हूं या मेरे अकेले करने से क्या होगा। वो कैसे सोचता है? इसका उल्टा सोचता है।
मैं कर सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो बदलाव ला सकता हूँ। मैं अकेला शुरुआत करूंगा, अगर मैं सही होऊंगा तो सब धीरे धीरे मेरा साथ देते चले जाएंगे। क्या देते चले जाएंगे? साथ देते चले जाएंगे, है ना। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योरसेल्फ। अब इसको ऐसे समझाता हूं मैं आपको, जैसे अगर हमें खुद पे भरोसा है नहीं होगा तो क्या क्लास उसकी बात मानेगी? बताओ, नहीं मानेगी ना। अगर मॉनिटर को ये भरोसा है कि नहीं, हाँ मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं अच्छा बच्चा हूं, मैं समझदार हूं, मैं सबको अपने साथ ले चल सकता हूं, तो पूरी क्लास उसके पीछे पीछे चलेगी ना, चलेगी। तो इसलिए हाँ, यही बाबा रामदेव एक साथ ग्रुप में आ जाए। महाराणा प्रताप बीच में आ जाए भाई साहब के पास, सर के पास में। एक नीचे आप बैठ जाए तीनों। भगत सिंह, भगत सिंह जिनके पास है अपने सर के पास चले जाए। नाथुर जी भाई साहब प्रिंसिपल सर के पास में आप चले जाए। रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई जिन लोगों के पास में है वो थोड़ा सा। अब आपके यहाँ पे क्या बन गए? 5 ग्रुप। अभी जो आपने परीक्षा दी थी वो क्या दी थी? इंडिविजुअल, व्यक्तिगत परीक्षा दी। अब आप किस में आ गए? समूह में। किसमें आ गए? समूह में। अब आपकी व्यक्तिगतता समाप्त। जब हम लोगों को भारत के लिए काम करना है, स्कूल के लिए आगे काम करना है, तो हम लोग किसके विद्यार्थी कहलाते हैं? संस्कृति को उठाने की, राष्ट्र को बढ़ाने की सोच कपटे नहीं बदलती, जिनकी रगों में उमंग का, उत्साह का, उल्लास का उबाल नहीं आता, जिनके हृदय में दुखियों को, पीड़ितों को देखकर दया नहीं आती, करुणा नहीं आती, और 18 के हो, 20 के हो, 22 के हो, फर्क नहीं पड़ता, उनका यौवन चला गया, जवानी खो चुके हैं, वो बूढ़े हो चुके हैं। और वहीं पर यदि व्यक्ति 60 का है, 80 का है, 90 का है, 120 का है, तो उसके मन में राष्ट्र के निर्माण की, संस्कृति के उत्थान की, यौगिक उत्कर्ष की बात आती है, तो हमारे दृष्टि में युवा है, क्योंकि हमारा देश उमंग से, उत्साह से, उल्लास से उत्तरप्रोत युवाओं का देश है। एक ऐसा देश है जहां पर 89 वर्ष पूर्व में गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस लिखने के लिए बैठते हैं। एक ऐसा देश है जहां पर 120 की उम्र में तेलंग स्वामी दीक्षा ग्रहण करते हैं, 118 की उम्र में नागार्जुन सामाजिक यात्रा पर निकलते हैं, और 4 वर्ष के ध्रुव, नचिकेता, प्रहलाद, लिस्ट एकदम हिंदी विषय के कौन है? अरे हिंदी वाला और कौन है? आप एक ही पर्ची ले रहे थे, इस बार आप एक साथ 2 पर्ची उठाओगे। कोई एक पर्ची अपने पास रखोगे जिसके ऊपर आपको भाषण देना है, दूसरी पर्ची वापस भैया को वापस दे देनी है आपको। 2 मिनट आपको तैयारी करने के लिए मिलेंगे और 2 मिनट आपको बोलने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और हाँ, आपके ग्रुप में आप लोग डिसाइड कर लें 2 मिलके बोलने वाले हैं या 1 मिलके बोलने वाला है। समय सीमा रहेगी 2 मिनट, 2 मिनट तैयारी के लिए और 2 मिनट भाषण देने के लिए, ठीक है। क्लियर है? 2 पर्ची लेनी है, दोनों देख लो, जो आपको अच्छी लग रही है वो पर्ची अपने पास रख लो, दूसरी पर्ची वापस भैया को वापस देनी है आपको। उसमें से एक प्रमुख है नशा। हमारे राष्ट्र की सभ्यता, संस्कृति एवं मानवता पर जो ये नशा है एक कलंक है, और जो सामाजिक, जो मनुष्य उसका सामाजिक, चारित्रिक व नैतिक इससे पतन होता चला जा रहा है। आज देश में, राजस्थान में और विशेषकर हमारे जैसलमेर जिले में सबसे बड़ा कोई शत्रु है इसका, या कुछ सबसे बड़ी चुनौती है, तो वो भी नशा है। और आज के जो कॉलेज के स्टूडेंट है या जो विद्यालय के स्टूडेंट है, उन सब में ऐसे कई नशे भरे पड़े हैं, वो हम सबके लिए एक चुनौतीपूर्ण है। इसके लिए दिया गायत्री परिवार पूरे भारत में और जैसलमेर जिले में भी हम कई गाँवों में ऐसी जो ये जन जागृति अभियान चला रहे हैं। और मेरा यहाँ पर उपस्थित आदरणीय नाथू सिंह जी भाई साहब से भी निवेदन है कि हम चाहते हैं कि एक आपके विद्यालय में या रामदेव राव में भी एक यहाँ पे एक ऐसी प्रदर्शनी लगा के, हमारे पास एक पूरी प्रदर्शनी है इसकी, क्या क्या नुकसान होते हैं, उससे क्या क्या लाभ है, उसको कैसे छुड़ाया जाए, वो आप
उसमें आपका सहयोग हमें चाहिए। तो हम वो यहाँ पर भी एक ऐसा लगाएंगे नस्ल प्रदर्शनी। और आज युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद के जयंती के शुभ उपलक्ष्य पर हम यहाँ पे एक संकल्प लेंगे कि हम तो नशा नहीं करें और जो भी कर रहा है उस एक आदमी को छुड़ाने का कोशिश करेंगे। ऐसा एक संकल्प यहाँ से। पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त एवं उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनके आध्यात्मिक गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस थे। उन्होंने 24 साल की उम्र में गृह त्याग किया और भगवत धारण कर लिया। उन्होंने इतनी मात्र उम्र में पूरे विश्व में सनातन धर्म के प्रचारक बने। उन्होंने विश्व में जाकर भारतवर्ष व विदेशों में बड़े हर्ष व उल्लास के साथ मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित पुस्तकें राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इन सभी पुस्तकों का हम अध्ययन करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के बहुत अच्छे विचार हैं, जैसे सत्य से बड़ा तो ईश्वर भी नहीं होता। क्या अवसर की प्रतीक्षा मत करो, अवसर की प्रतीक्षा मत करो, उसे स्वयं निर्मित करो, उसे स्वयं निर्मित करो। मेहनत कर। नरेंद्र नाथ था भारतीय संत योगी और भारतीय संस्कृति के महान प्रचारक थे। उनका जीवन प्रेरणादायक था। दुनिया भर में अपने विचारों से ध्यान आकर्षित किया। और 11 नवंबर 1893 शहर था शिकागो और वहाँ पर अवसर था विश्व धर्म सम्मेलन और वहाँ पर पूरे विश्व से धर्म विद्वान आए हुए थे और उनमें से एक थे भारत के युवा तपस्वी स्वामी विवेकानंद जी। वहाँ के स्वामी विवेकानंद जी वहाँ पर सबसे युवा थे। उनकी उम्र तभी सिर्फ 30 साल थी और वहाँ के बड़े से बड़े विद्वान उनका मजाक उड़ा रहे थे कि भारत वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, स्वयं को सबसे प्राचीन सभ्यता कहता है, लेकिन आज एक लकड़ी का खिलौना आगे कर दिया। जब स्वामी विवेकानंद जी का नाम मंच पर लिया गया तब उनकी उम्र सिर्फ 30 साल थी। 30 वर्ष का ज्योति पुंज था, ज्ञान पुष्प का शिखर पुंज था। मस्तिष्क पर अरुणय रेखा, चकित रह गया जिसने देखा। शब्द सुदर्शन चक्रधारी था, वो देवदूत अवतारी था। जब स्वामी जी मंच पर गए तो वो मंच पर अकेले ही नहीं गए, उनके साथ भारत की प्राचीन सभ्यता गई थी। उनके साथ भारत का लाखों वर्षों का इतिहास मंच पर जा पहुंचा। स्वामी जी मंच पर गए और वो कुछ समय के लिए शांत खड़े रहे और फिर उन्होंने वो 5 शब्द कहे जिन्होंने पश्चिम की धरती पर भारत की प्राचीन सभ्यता का ध्वज गाड़ दिया। जो शब्द विश्व बंधुत्व का शब्द बनकर गूंज उठे और अभी तक गूंज रहे। वे 5 शब्द थे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, भारत के भाइयों और बहनों। आपको सुनने में लगता होगा कि इन 5 शब्दों में क्या बड़ा है, लेकिन स्वयं को बड़ा और दूसरों को छोटा बताने वाली पश्चिमी सभ्यता के लिए 5 शब्द सुनते ही मंत्र मुग्ध हो गई। क्या किया मैंने? क्या चीज देखी आपने? मैंने कुछ किया ना? क्या देखा आपने? आपने कागज को जलाया था, जल रहा था, जल गया कागज? लकड़ी का, तो आपने लोहे को लिया, लोहे को लिया तो वो जला नहीं। बहुत अच्छी बात है। छोटी सी एक्टिविटी की थी। क्या किया था? अच्छा, आग किसमें थी बताओ? अभी जलाया था ना? आग किसमें थी? है? तीली में थी या कागज में थी? है? आग किसमें थी? तीले में होती तो अपने दोनों को जला देती आग, है ना? छोटी सी एक चीज है जो विवेकानंद जी का बहुत अच्छी बात है, जिसके लिए उन्होंने कहा पूरा शिक्षा का क्या है। उन्होंने एक बहुत अच्छा सेंटेंस बताया था, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी एवरी स्टूडेंट हैव इन इट। क्या कहा था उन्होंने? शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि वो उसके जो बच्चे के अंदर जो पूर्णता है, योग्यता है, प्रतिभा उसके अंदर ऑलरेडी है,
उसको सिर्फ बाहर प्रदर्शित करने का काम एजुकेशन का है। और सेम चीज ऐसी बात की थी, आपने देखा छोटी सी बात, आग किसमें थी? वो कागज के अंदर ऑलरेडी थी। क्या थी? है ना, वो ज्वलनशील था, इसलिए माचिस की तीली ने आसानी से उसको क्या किया, उस अंदर की आग को, माचिस की तीली से क्या हुआ, अंदर की जो आग थी कागज के अंदर वो बाहर आ गई। और तो स्टील का था, लोहे की थी, उसके अंदर वो फ्लेमेबल नहीं था, तो क्या हुआ, ज्वलनशील नहीं था, तो माचिस कितनी भी लगा दो वो नहीं जलेगी। तो क्या हुआ, तो अंदर की चीज है उसको बाहर लाने का काम हमारा एजुकेशन सिस्टम करता है, हमारा करता है। सेम ऐसी बात उन्होंने कही थी, धर्म के बारे में भी कहा था, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ऐसी प्रबोधित थी जिन्होंने औद्योगिक की बात करो, विज्ञान की बात करो, शिक्षा की बात करो, अगर उनका हम लिटरेचर पढ़े, उनका पूरा एक 9 खंड का विवेकानंद का साहित्य है, अगर पढ़ ले अगर हमारा भारत का युवा, तो हमारा भारत की स्थिति जो आज है उससे कहीं भी उलट हो सकती है। न कोई भ्रष्टाचार रहेगा, न किसी तरह का भेदभाव है, न अनाचार की बात हो, न गंदगी की बात हो, न पर्यावरण की बात हो। एक कंप्लीट उसका जो वांग्मय है स्वामी विवेकानंद जी ने हमको दिया। तो ये कार्यक्रम रखा, हम सबको एक नया जोश आया है। इस संबंध में इस कार्यक्रम को करने में सर्वप्रथम, वैसे झंगानी जी मेरे से पहले मिले हुए हैं, स्कूल में आए हुए हैं एक बार में, लेकिन हमारा इतना ज्यादा परिचय नहीं हो पाया। तो ये मेरा छोटा भाई है राजेश, ये पिछले साल मेरे पास में आए थे, और इनकी राजेश की जो बोलने का जो तरीका है बहुत बढ़िया है। तो मेरे को ये प्रभावित करके गया अपनी बातों से। तो फिर मैंने पिछली बार ये आई जब मेरे पास बसंत पंचमी का प्रोग्राम था, मेरे ख्याल से पिछली बार, हाँ उस दिन आए थे, मेरे को याद। तो हम भी कार्यक्रम में बिजी थे, हवन चल रहा था, हवन कराते, हालांकि कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन राव साहब बनाते हुए हैं, और राव साहब भी इस स्कूल के, हमारे विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी रह चुके हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो राव साहब को हम सबको पता है, आपको बच्चों आपको भी पता है, हमारे जो स्टाफ के साथी हैं उनको भी पता है। हालांकि इतने लोग यहाँ, गांव तो बड़ा धार्मिक है, लेकिन कोई ऐसी धार्मिकता में या जागृति के कार्यक्रम में कम भाग लेते हैं, ये बड़ी विडंबना है, ये बहुत बड़ी ये सोच की कमी है। तो आप लोग आज आए, ये गायत्री परिवार दिया संगठन की ओर से, जो भी संगठन दी, आप सब लोग बता रहे हैं, मैं आपका नरेंद्र सिंह जी चंगानी, नरेंद्र सिंह जी भाटी जो डांगरी से है, पुलिस में आप रहते हुए हैं। राव साहब आपको परिचय कराना चाहता हूँ, आप पुलिस में डांगरी से हैं, और मेरे साथ में इन्होंने कहाँ पे थे अपन, खारिया में इलेक्शन कराए थे एमपी की। तो 2 दिन हमारा वहाँ समय बहुत बढ़िया निकला, और बहुत अच्छे इनकी बातों से उस समय भी मैं प्रभावित हुआ था, लेकिन वापस आज ही मिलना था। तो आपका भी इस विद्यालय परिवार विवेकानंद, एक विवेकानंद तो आज हमें 100 चाहिए थे, उनको एक विवेकानंद आज रामदेव विद्यालय में हम लोगों को मिल ही गया है। जोरदार ताली बजाएं। इसी तरह मुस्कुराते आगे बढ़ते रहें, देश का और समाज का नाम आप रोशन करते रहें। बोल भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे, बोल भारत माता की जय।